कितने हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन बांग्लादेशी लोग यूके की तरफ जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा लेकर, एज अ स्टूडेंट, तो उनको वहाँ पे क्या मसाइल हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है, वीज़ा रेशियो क्या चल रहा है, वहाँ जाने के बाद किसी किस्म का रिग्रेट तो नहीं होता। भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक। क्या नाम है भाई आपका? अली हमजा। अली हमजा। आपका नाम क्या है भाई? शफकत हुसैन। शफकत भाई, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप दोनों? मैं चकवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये भाई कोहाट से। आप कोहाट से? जी मैं कोहाट ठीक से। है। अच्छा मेरे भाई बताएं, यूके का वीज़ा लिया कैसे आपने स्टूडेंट? आपके पास अभी भी वीज़ा वैलिड है? जी हमारा वीज़ा वैलिड है अभी तक, क्योंकि वो साल का वीज़ा था हमारा, फाउंडेशन ईयर का। ठीक है। और हमारा वीज़ा, मेरा तो वीज़ा लगा था, ये और मैं एक ही क्लास में थे, एक ही यूनिवर्सिटी में। हमारा वीज़ा लगा था 2023 सितंबर में, तो वो 2024 सितंबर और अक्टूबर तक वो जो है ना वो वैलिड है अभी तक भी। जी। तो ये वीज़ा कितना कोई खर्चा आया आपका? कोई इंटरव्यू हुआ था पाकिस्तान से? पाकिस्तान से छोटा मोटा यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू किया था, बाकी एम्बेसी का उस टाइम पे इंटरव्यू नहीं चल रहा था। और अभी के हवाले से मैं जितना मुझे इल्म है, क्योंकि इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके हवाले से अभी इमिग्रेशन थोड़ी सख्त हो गई है, तो अभी इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं सब लड़कों का। मजीद सख्ती हो गई है? कितना कोई पैसा खर्च कर दिया आपने? कोर्स कितने का टाइम का था आपका और क्या खर्चा था उसका कोर्स का? कोर्स का फ़ीस वगैरह के साथ अगर लगाया जाए ना, तो पूरे साल की फ़ीस तो जो वो थी 15,000 थी मेरी, लेकिन मैंने हाफ़ फ़ीस दी थी। और उसके बाद ये स्टेटमेंट वगैरह हो गया, ये जहाज़ का टिकट और बाकी इंश्योरेंस वगैरह, एम्बेसी की फ़ीस, इसके हवाले से 45 से 50 लाख आजकल के हिसाब से जो मैंने, ये 50 लाख आपने खर्च कर दिया अब तक, और अभी मजीद आपको कितना खर्चा करना था? मज़ीद मुझे 7,500 ये जमा कराने थे, फिर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए मुझसे 15,000 और मांग रहे थे, तो मतलब 20-22 हज़ार मेरे और लगने थे, पाउंड की बात कर। जितने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग नेशनलिटी के लिए यूके आ रहे हैं और पैसा कमाने के लिए, क्या उनको आना चाहिए? अभी के हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आप यूनिवर्सिटीज़ को पहले हैंडल नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप चली भी जाए ना, तो आपका वो एक मंथ जो है ना वो आपका खुशी से गुजरेगा। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी आपको मेल कर देगी ना कि फ़ीस आपकी, तो फिर उधर से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और उसके बाद अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं, वर्क परमिट पे आजकल ये सीन हो रहे हैं कि कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो रही हैं। बंदे जो हैं वो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से निकलें, इंडिया से निकलें, बांग्लादेश से निकलें, लेकिन यहाँ पे आके फिर वो रिग्रेट वो करते हैं, क्योंकि वो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो रही हैं। ठीक है, कुछ काम नहीं मिल रहा उनको, आगे से इमिग्रेशन उनको तंग कर रही है, 60 दिन में या यूके लीव करो या आगे अगला स्पॉन्सर ढूंढो। अगले स्पॉन्सर के लिए उनको 20-25 हज़ार और लगेंगे, तो ये सारा पैसा पानी में भगोना है, सारा वही सीन है। मेरे भाई, कोई यूके में परेशानी आपको हुई थी? क्या परेशानियां यूके में आपको हो रही थी? नहीं, यूके में इस लिहाज से कोई परेशानी वैसे नहीं थी, लेकिन जैसे इसने यूके की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स किए हैं, उसके बाद सबके लिए परेशानियां बनी हैं और कॉन्टीन्यूसली अभी तक बन रही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो हमारे जो है ना पाकिस्तानी इंडियंस के जो मेन रास्ते होते हैं वो सारे तो ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है, ऑलरेडी। और अभी टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लॉक करते जा रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे एक स्टूडेंट का रहना तो बिल्कुल एक किस्म का ना नामुमकिन सी बात है। ठीक है। और अगर बंदा ये सोचता है कि पैसे कमाना है उसको और वो उसको जो है वो नेशनलिटी चाहिए, तो यूके आप प्रेफर करोगे इस वक्त जो हालात हैं वहाँ? नहीं, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, नेशनलिटी के लिहाज से तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा यूके। और पैसे कमाने, हाँ, पैसे के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा मुल्क है। वहाँ नौकरी कैसे मिलती है? जैसे आपको तो 20 घंटा अलाउड था स्टूडेंट पे, तो आप स्टूडेंट वीज़ा जैसे लेकर गए थे, तो बाकी नौकरी मिली कैसे आपको वहाँ? वहाँ पे नौकरी का ये सीन होता है कि आप अगर स्टूडेंट जाते हो, आपको 20 घंटे अलाउ होता है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये करते हैं कि सिक्योरिटी का कार्ड्स बनवाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, उनके साथ काम करते हैं। ठीक, कैश इन हैंड पे? कैश इन हैंड पे, क्योंकि एनआई पे तो अगर आप काम करेंगे, ज़ाहिर सी बात है 20 घंटे आपको अलाउ है, और उसमें तो आपका ये है कि मुश्किल से खाना पीना भी नहीं निकलेगा। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि यूनिवर्सिटी भी साथ चलाते हैं और साथ कैश इन हैंड पे जॉब करते हैं, और जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को। अगर सिक्योरिटी का कार्ड है, अगर कोई स्किल है आपके पास, तो जॉब्स मिल जाती हैं, नहीं तो फिर आपको पीछे से पैसे मंगवाने पड़ते हैं पाकिस्तान से। सॉरी, मैं अभी आपको इंटरप्ट करूंगा, मुझे एक बात याद आ गई। जिस ज़माने में मैं यूके में था, और तो मुझे जब कोई पुर्तगाल के बारे में बताता था, मैं बोलता था यार मैं पागल हूँ, मैं यूके में रह रहा हूँ, इतनी शानदार कंट्री में रह रहा हूँ, और मैं यूके छोड़ के पुर्तगाल आ जाऊँ। लेकिन बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को। और ये वो कंट्री है कि जिस ज़माने में यूके में था, आज सारे लोग यहाँ के पासपोर्ट लेके यूके में बैठे हुए। ठीक है, तो आपकी उम्रें छोटी हैं, क्या आपको लगता है कि आपका कोई, क्योंकि आप यहाँ आप आ चुके हैं, वापस जाएंगे नहीं यूके, कोई डिसीजन आपका गलत तो नहीं हो गया कि एक ऐसे कंट्री में आ गए जहाँ पे तनख्वाह भी कम है, अपना गुजारा करना भी लोग बोलते हैं यहाँ मुश्किल है? क्या कहते हैं आप? पुर्तगाल की मैं ये बात करूँ कि यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ पे आके स्टक हो गए हैं, लेकिन पुर्तगाल की वजह से आप पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड है, यहाँ का मतलब के पासपोर्ट है, आप पूरी दुनिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे यंगस्टर्स तो हैं ही नहीं ऑलमोस्ट। यहाँ के जो नेशनल्स हैं वो सारे जाते हैं यूके, कनाडा, अमेरिका,
किसी भी और कंट्री में, ठीक है, अपने जॉब्स के लिए। तो वहाँ ये इन्होंने इसलिए इमिग्रेशन ओपन भी की हुई है कि हमारे बाहर से लोग आए नौजवान, यहाँ पे आके जॉब्स करें, टैक्स पे करें, और तभी इनका भी सर्किट चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना कार्ड लेते हैं, 6 महीने में, साल में, 2 साल में कार्ड मिलेगा उनको। कार्ड मिलते सारी वो साथ क्या करते हैं, किसी भी अच्छे कंट्री में मूव हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी सेटल कर लेते हैं। आपको यानी कि आप दोनों श्योर हो कि आपको कोई रिग्रेट नहीं है, आप इंग्लैंड छोड़ के पुर्तगाल आ गए, आपके पास इंग्लैंड के वीज़े भी वैलिड हैं, आपके पास इंग्लैंड के रेजिडेंस कार्ड भी अभी तक वैलिड है, कोई रिग्रेट है किसी किस्म का अभी तक? कुछ भी नहीं है। अभी मैं जो जितना सेटिस्फाइड हूँ ना, 100 to 110% मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला लिया ना अभी के हिसाब से, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह भाई ने अभी बात की है ना कि यूके में जो सिक्योरिटी के काम करते हैं लड़के, जाते हैं सिक्योरिटी का कार्ड बनवाते हैं, आराम से 500-600 उनका खर्चा, पाउंड की बात करूं 500-600 पाउंड आ जाता है खर्चा। लेकिन जब बात आती है सिक्योरिटी शिफ्ट पे, आप कर लेते हैं, महीने महीने पे पैसे मिलते हैं। अब जैसे कि मेरे ये एक भाई हैं, ये जो मेरा फ्रेंड है, इसने पूरे मंथ किए हैं, ठीक है, आगे से पैसे उन्होंने नहीं दिए। अच्छा, ये सीन हुआ है, क्योंकि बात ये है एनआई पे आप काम नहीं करते, ठीक है। एनआई पे अगर आप करोगे तो गोरे के साथ करोगे, गोरा आपको रखता ही नहीं है स्टार्ट में, जो आपका एक्सपीरियंस ही ना हो। नए लड़कों को रखते हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल चस वाली जॉब है, आप जाके सिर्फ बैठते हैं, ठीक है, कोई ख़तरा वगैरह नहीं होता। लेकिन बात यह पैसों की जब बात आती है ना, तो इस तरह, लेकिन मेरा तो नसीब अच्छा था, लक अच्छा था, मुझे इस तरह बंदा मिल गया था जो पाकिस्तानी था, देसी बंदा था, अपने टाइम से पैसे देता था, ठीक है, और काम बहुत ईजी देता था। और सीन ये था कि इमिग्रेशन से हम थोड़ा सा बचे हुए थे। अगर हम एक जगह पे जाते जॉब करते ना, जैसे सिक्योरिटी की, तो हमें कोई ख़तरा होता। लेकिन डिफरेंट जगहों पे हर दिन दूसरे डिफरेंट जगहों पे जब शिफ्ट्स लगती हैं तो बंदे को मसला ही कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपको जो पैसे दे रहे थे, अगर आप एनआई पे काम करो तो क्या पारावर चलता है, और कैश इन हैंड पे क्या दे रहे हैं आजकल? अच्छा, कैश इन हैंड पे सीन ये है कि आपको 9 से 10 तक मिल जाता है, जो रिटेल वाली होती हैं, स्टैटिक शिफ्ट्स होती हैं, वो मिल जाती है। लेकिन अगर एनआई पे आप काम करते हैं ना, तो वो ज़्यादा वो नहीं है, 14-15 ये हिसाब से मिल जाती हैं। अगर रात की हो तो 16 मिल जाती है। ठीक है। तो आपने ये सोचा है कि दोनों ने कि पैसा तर्क कर देते हैं, पुर्तगाल आ जाते हैं, यहाँ पासपोर्ट ले लेंगे, फिर दुनिया में कहीं भी सेटल हो जाएंगे, यही सोच में आए, पैसे को तर्क करके आए, पाउंड को तर्क करके आए। मैं आप लोगों को दोनों को विश यू गुड लक कहूँगा, और अपने व्यूअर्स को एक बात बताता चलूँ कि भाई यहाँ पे शुरू में इतना आसान नहीं है चीज़ें। हमेशा की तरह मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ ये बात कि आसान नहीं है। तो लोग मुझे ये बात बोलते हैं, जो मेरी वीडियो देख लेते हैं, वो बोलते हैं यार अगर इतना आसान नहीं है तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किलें बता रहे हो, तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप पाकिस्तान वापस आ जाओ अपने कंट्री में, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बुरी चीज़ें बताता हूँ तो लोग बोलते हैं पाकिस्तान वापस आ जाओ। अब मैं यहाँ अच्छी चीज़ें बताता हूँ तो वो ये बात बोलते हैं यार हमने तो किसी और की वीडियो देखी है, वहाँ तो लोग रुल रहे हैं। तो अच्छी और बुरी चीज़ दोनों बताना मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को, ताकि आप आने से पहले तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। जी, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास इतने चीज़ें हैं आप कि आप अपना मैनेज कर सकते हो सारा कुछ, तो आप ज़रूर आएँ। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आपके पास अपने एक्सपेंसेस नहीं है कि जो आप पीछे से मंगवा सकें, तो आपको यूरोप का ही इंतखाब करना चाहिए अपने लिए, और ताकि आप जल्द टाइम में, बहुत कम टाइम में अपनी नेशनलिटी यहाँ पे ले सके, सेटल डाउन कर सके अपने आप को, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। और सही टाइम पे सही फ़ैसला करना इंसान के लिए, उसकी सारी ज़िंदगी के लिए बेस्ट चीज़ होती है। आप बताएं, कोई आखिरी वर्ड बोलना चाहेंगे जो लोग यूके या पुर्तगाल आ रहे हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जिनकी भी अभी पेंडिंग में है, जो चीज़ भी मतलब यूके के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, आप जाके देखें, एक बार देखें, आपको बहुत, ये जो हमारी वीडियो अभी आप देखेंगे ना, तो आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। हम होके आए हैं, हमें सब कुछ पता है। हम जब पाकिस्तान में बैठे होते थे कि भाई इस तरह कर लेंगे, उस तरह कर लेंगे, लेकिन रियलिटी उधर से पता नहीं चलती जब आप तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। हम जब यूके गए हैं तो हमें बहुत ही वो हुआ, सारी कुछ चीज़ें छोड़ के, हमने पैसे वगैरह छोड़ के, हमने आगे 3-4 साल जो है ना वो थोड़ी सी तकलीफ़ गुजारनी होगी, लेकिन फिर हम, हमारी नस्लों के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, किसकी वीडियो देखकर आप यहाँ पर आए पुर्तगाल? स्पेशली आपकी हैं। मुझे ये मत बोलना कि मुर्तज़ा भाई आपने मरवा दिया, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं तो यही बोलूँगा, हमने तो आपको देख के, कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं लेकिन सारों को देखते रहे हैं, लेकिन फ़ैसला हमारा अपना था, ठीक है। बाकी अल्लाह मेहरबान है, रिज़्क़ जहाँ पे भी लिखा होगा मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, कोशिश है, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, फिर आप लोगों से बात होती है इंशाल्लाह।